जिद के आगे जीत की एक और कहानी उत्तर प्रदेश से। अवैध रूप से जमीन पर कब्जा जमाने वाली बहुत बड़ी समस्या है। यह किसी के हटाए नहीं हटती, लेकिन एक आईएएस अधिकारी के सामने उनके पैर उखड़ जाते हैं। 3 साल में 1,500 से ज्यादा कब्जे हटवाए हैं इन्होंने। कैसे? आइए मिलकर देखते हैं। यहाँ पे नगर पंचायत की भूमि है जो कि बंजर के खाते में दर्ज है, सरकारी भूमि है। उस पे लगभग 10 साल से अवैध रूप से कई लोगों ने यहाँ पे बाउंड्री बनाकर कब्जा कर लिया। उसके बाद यहाँ लगातार उनका प्रयास रहा कि यहाँ पे अपना मकान या बाकी चीज़ें बना लें। कई बार उनको समझाया गया, यहाँ पे कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। 2017-18 में बड़ा विवाद बन चुका है। उसी को पिछले 1 महीने में इनको समझा के, नोटिस देके उस अवैध कब्जे को ध्वस्त करवाया गया और यहाँ की पूरी तारबंदी करवा के, यहाँ पे नगर पंचायत के बोर्ड लगवा के नगर पंचायत ने इस बेशकीमती ज़मीन को फिर से अपने कब्जे में लिया है, जिसमें प्रयास यही रहेगा कि नगर पंचायत चकिया के वासियों के लिए यहाँ पर जो सरकारी योजना है, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे गार्डन हो, बच्चों के खेल का मैदान हो, उन सब का निर्माण करवाया जाए। ये मेरी जो पहली पोस्टिंग रही आईएएस बनने के बाद ट्रेनिंग के दौरान 2019 में बस्ती जनपद है गोरखपुर के पास में। वहाँ से इस मुहिम को शुरुआत किया गया और न्याय आपके द्वार मुहिम के तहत उसके बाद इसको हाथरस में लागू किया गया, अब चंदौली में लागू किया जा रहा है। लगभग 1500 से भी ज़्यादा मामलों को सुलझाया जा चुका है। 2018 बैच आईएएस से पहले लगभग 10 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में फॉरेन में काम करने का मौका मिला, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जैसे यूएस हो, यूके हो, रशिया हो, अजरबैजान हो, हॉलैंड हो, या फिर नाइजीरिया हो, घाना हो, दुबई हो, वहाँ काम करने का मौका मिला ऑयल एंड गैस सेक्टर में ब्रिटिश पेट्रोलियम, स्लम्बरजे और शेल जैसी कंपनियों के साथ। उसके बाद 2015 में एक विचार मन में आया कि बाकी की ज़िंदगी क्या इसी तरीके से गुजारनी है या कुछ ऐसा करना है जिससे आम नागरिकों को, लोगों को, ऐसे लोगों को जिनकी आवाज़ नहीं है, सुनवाई नहीं है, उनको फ़ायदा पहुंच सके, ज़मीनी स्तर पर कार्य किया जा सके। और उसी क्रम में 2015 में कॉर्पोरेट सेक्टर को छोड़कर तैयारी शुरू की। पहले अटैम्प्ट में आईआरएस इनकम टैक्स मिला और लगातार दूसरा अटैम्प्ट किया उसमें आईएएस प्रॉपर, जिसमें यूपी कार्डर काम लगा। आपको इतना समय दिया थे नोटिस, सफाई करा तो हम सफाई करवाएं रखवाएं। देखिए, जो पहला मेरा ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस रहा उसमें यही देखने का मौका मिला, अनुभव करने का मौका मिला कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सालों से बेसिकली लंबित पड़े हैं, जिसमें पक्ष विपक्ष आमजन सभी लोग परेशान हैं, अपना रुपया पैसा समय बर्बाद करते हैं। और ऐसे मौक़ों का मैंने देखा कि अगर सक्षम अधिकारी वहाँ पहुँच जाएँ, पक्ष विपक्ष को वहाँ बुला के दोनों को समझा लें, तो 80% से ज़्यादा मामले सुलह समझौते से हल किए जा सकते हैं। साथ ही साथ 20% जो मामले हैं उनकी जो लीगल प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए उनको भी समाधान करवाया जा सकता है। और इसका बहुत अच्छा लोगों में रिस्पॉन्स रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, तो उसको लगातार आगे बढ़ाया जाए। प्रेम प्रकाश मीणा जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर इस तरीके के अधिकारी अगर हर ज़िले में हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने एक तो जब से वो हमारे जनपद में आए हैं तब से हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने अवैध कब्जे को लेकर के जो एक मुहिम छेड़ी है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। इनकी कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ढंग से काम करते हैं। जहाँ भी अतिक्रमण होता है उसको हटाते हैं और सही ढंग से निपटारा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और बहुत सकलध्यान भी अच्छा कार्य किए और यहाँ भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो है अधिकारी बहुत दिन के बाद जो है आए हैं हमारे तहसील में और उनके सानिध्य में हमें काम कर करके बहुत मज़ा आया और जो है हम कह रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास और बढ़ा है। बस्ती में रहते हुए ही और इसको मूर्त रूप दिया गया हाथरस की पोस्टिंग के दौरान कि बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं, खासतौर से गरीब बच्चे, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, जिनकी इच्छाएं तो हैं कि वो भी उड़ना चाहते हैं, वो भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास शायद वो संसाधन नहीं है, धन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है।
जिस वजह से या गाइडेंस नहीं है, तो जिस वजह से शायद वो अपनी मेहनत तो करते हैं लेकिन शायद अपनी मंजिल तक पहुंच पाने में बड़ी कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। एक उदाहरण आप देख लीजिए, मान लीजिए किसी को IAS की कोचिंग करनी है, दिल्ली उसे जाना हो, लगभग 2-2.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी, 4-5 लाख रुपए मकान का किराया, कमरे का किराया, उसके बाद खाने पीने का, रहने सहने का, तो लगभग 10 लाख रुपए पर साल उसका खर्चा पड़ जाता है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली, एक लोअर क्लास फैमिली, हमारे किसानों के बच्चे, गाँव के बच्चे इतनी मोटी फीस रकम को अफोर्ड नहीं करते। और मेरा यही अनुभव रहा तैयारी के दौरान कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जा सकता। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि जिससे ये जो असमानताएं हैं, डिफरेंसेस हैं, इनको आप बहुत आसानी से ब्रिज कर सकते हैं। यूट्यूब एक इतना अच्छा पावरफुल, सोशल मीडिया इतना पावरफुल मीडियम है कि कोई भी लेक्चर बना के आप उस पर डाल सकते हो और पूरे देश में जिसको जहाँ बैठकर अपने मन से जब देखना हो देख सकता है, उसका लाभ उठा सकता है। 31,000 से हमारे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और इस मुहिम को आगे तेजी से आगे बढ़ाया जाए।